नमस्कार दोस्तों। जैसा कि आप लोग हमारे परिचय से आप लोग हो सकता है सहमत हों, और ना अगर आप मेरा परिचय जानते हों, जान लीजिए मेरा नाम दुर्गेश कुमार है। और हम और विनय सर दोनों फ्रेंड हैं और साथ में पढ़े लिखे हैं और साथ में काफ़ी अच्छा प्रोग्रेस भी कर रहे हैं, और साथ में आपको भी अच्छे अच्छे क्लासें देने का वचन रखते हैं कि हमेशा आपको ऐसी ऐसी क्लासें देंगे। लेकिन आप अपने वचन से भंग हो रहे हैं क्योंकि आप क्लासें देख नहीं रहे हैं और ना ही सब्सक्राइब करना चाहते हैं। तो कुछ लोग ऐसे हैं जिनको हमारे चैनल के बारे में जानकारी नहीं है, तो अभी भी वो यूट्यूब पर हमारी साइट जो है सर्च कर सकते हैं। हमारा चैनल का नाम है अपना गुरुकुल बाई विनय सर। और आपको हम लेकर आए हैं आज पर्यायवाची। पिछले क्लास में हमने आपको दिया था मुहावरा, लेकिन इस बार आपको दे रहे हैं पर्यायवाची। चलिए देखिए, आपको 25 पर्यायवाचियों की हम क्लास दे रहे हैं। 25 पर्यायवाची हैं जो एक क्लास में आज आपको क्लियर करने वाले हैं हम। तो ज़्यादा कुछ ना बोलते हुए चलते हैं अपने पर्यायवाची शब्दों की तरफ। तो जैसे हम शब्द दिए रहते हैं ये वाला, तो कभी कभी ये ऑप्शन में आ जाता है, एक शब्द दिया रहेगा और उसका जो है कि डिफरेंट डिफरेंट प्रकार के जो है वो देते हैं पर्यायवाची की। एक सही होता है, उसमें से आपको टिक करना होता है। या कभी कभी ऐसा भी दे देते हैं कि एक शब्द का आपको 3 से 4 पर्यायवाची बनाना पड़ता है। तो ऐसे में बहुत लोग परेशान हो जाते हैं। ये फ्री का नंबर है भाई, आप लोगों को अगर पता हो तो ये फ्री का नंबर है। क्यों फ्री का नंबर है? क्योंकि एक चीज़ के अनेक नाम होते हैं, ये पर्यायवाची है, समझे? तो देखो, जैसे अभी अश्व आ गया हमारा। क्या आ गया? अश्व। अश्व तो आप लोग जानते ही होंगे, पहला है, देख लो अगर ना दिखता हो सबको तो ये अश्व है। अश्व माने होता है घोड़ा। क्या होता है? घोड़ा। तो देखो आपको हम लिखकर दिखा देते हैं इसका। एक तो हो गया घोड़ा आपका, भाई जगह कम है इसलिए छोटा छोटा लिख रहे हैं, शायद आपको ना दिखता हो, लेकिन हमारी आवाज़ तो आपके पास जाती होगी। देखो घोड़ा हो गया, ठीक है, घोड़ा हो गया। दूसरा हो गया तुरंग, इसी का हो गया तुरंग। और तीसरा हो गया घोटक। तो ज़्यादा आपको ना बड़ा करते हुए हम 2 पूछते हैं, फिर भी हम आपको 3 बता रहे हैं। चलिए, ये तो घोड़ा का हो गया। और पर्यायवाची शुरू करने से पहले आप लोग अपनी नोट पेन उठा लेंगे ताकि आप लोग साथ साथ लिखते भी रहें, ताकि जो है कि कभी कभी आप लोगों के मोबाइल में नेट नहीं रहता है तो कम से कम ऑफलाइन तो देख लिया करें। तो इसलिए अपनी डायरी में ये सब नोट करते हुए चलेंगे। तो अश्व का होता है घोड़ा, और कभी कभी घोड़े का ही पूछ लेता है पर्यायवाची। तो आप लोग कंफ्यूज मत होना, क्योंकि घोड़ा, अश्व, तुरंग, घोटक ये सब एक ही नाम है, लेकिन इनको अलग अलग जो है पुकारा जाता है, अलग अलग नामों से, समझे? तो चलते हैं अब दूसरे शब्द की तरफ। क्या है? आग। क्या है? आग। आग का होता है, आग तो पहला होगा ही है, अनल हो गया। क्या हो गया? अनल। दूसरा हो गया अग्नि। अग्नि हो गया। इसका तीसरा हो गया पावक। पावक हो गया। और इसके अलावा हो गया हुता, किसान, ठीक है, वैश्वानर, आप लोग लिख भी सकते हैं, ठीक है। तो ये अभी आपको हमने बताया कि एक शब्द के बहुत सारे नाम होते हैं, ठीक है। तो आप लोग कंफ्यूज मत होना, कभी कभी पूछ लेगा आपको अग्नि की, आग के जगह अग्नि का पूछ लेगा, तो ऐसे में आपको घबराने की बात नहीं है, क्योंकि आग, अनल, अग्नि, पावक, हुता, किसानु ये सब एक ही चीजें हैं, ठीक है। इनका केवल नाम मतलब चेंज रहता है, ठीक है। तो तीसरा है आंख। आंख का होगा दृग, लोचन, लोचन, ठीक है, दृग, लोचन। और नेत्र भी होता है इसका, आप लोग नोट करते रहेंगे, नेत्र, ठीक है। इसी प्रकार से बहुत सारे जो है, ठीक है, इसके अर्थ निकलेंगे, आप लोग लिखते जाइए। हम ज़्यादा वीडियो लंबा ना करते हुए आपको फास्ट रिवीजन करवाते हैं, पढ़ाते हैं जल्दी जल्दी। अब कपड़ा का देख लीजिए, चौथा पॉइंट है कपड़ा। कपड़ा का होगा वस्त्र। क्या होगा? वस्त्र। और दूसरा होगा वसन, ठीक है। तो और पट भी होता, पट, ठीक है। आगे चलते हैं पांचवे की तरफ। पांचवा क्या है? हाथी।
हाथी का आप लोग हाथी देखे होंगे, बहुत बड़ा होता है और इसका नाम भी बहुत बड़ा होता है। अनेक प्रकार के नाम होते हैं, जैसे इधर आते हैं आपको समझाते हैं। हाथी का होता है गज। गज माने हाथी होता है। क्या होता है? गज माने हाथी। ठीक है, तो आप भूलोगे तो नहीं। और नाग, एक तो नाग कहते हैं सांप को, दूसरा नाग इसको भी कहते हैं। ठीक है, और हस्ती भी लिख लो इसका, हस्ती। हस्ती लोग कहते नहीं हंसी मजाक में, क्या तुम्हारी हस्ती है हस्ती, लेकिन हाथी को कहते हैं हस्ती, आपको नहीं कहते हैं। ठीक है, चलते हैं अब कमल की तरफ। कमल, कमल, कमल बहुत जो है फेवरेट फेवरेट चीज है, आपको जो है परीक्षा में बार बार देखने को मिलता होगा कमल। कमल का होगा देखो पंकज। क्या है? पंकज। पंकज, नीरज। ठीक है, ठीक, और ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे, तोयज भी होता है इसका। अब बादल का देख लो। बादल का होता है देखो, इसमें जा लगता है कमल में, इसमें दा लगता है बादल में। ठीक है, देख लो। बादल का होता है वरिद। वरिद हो गया है, नीरद हो गया, और तोयज भी होता है। ठीक है, अब आपको चलते हैं आठवें शब्द की तरफ लेकर। ये क्या है? आठवां शब्द जल है। जल का होता है जल, पानी। पानी जो तुम्हारी जिंदगी है, समझे? पानी को और किस किस भाषा में बोलते हैं? ठीक है, देखो इधर आपको हम बताते हैं। पानी का होता है जल, और जल का ही होता है पानी। ठीक है, सॉरी, पानी, नीर। ठीक है, अब चलते हैं इधर नौवें शब्द की तरफ। क्या है? चंद्रमा। चंद्रमा, चंद्रमा बहुत आसान है, चांद। क्या है? चांद, शशि। ठीक, अब चलते हैं कमल की तरफ। इसमें देखो कमल, सॉरी, कमल दो बार लिख गया है। ठीक है, कोई बात नहीं, इसका काट देते हैं, वही होगा जो अभी इसमें छठवें में पढ़ाए हैं। या चलिए सूर्य की तरफ। सूर्य, सूर्य का क्या होता है? अभी आपको पढ़ाए। सूर्य जो आपको सूरज दिखाई देता है, बहुत फेवरेट चीज़ है, समझे? और ये चीज़ आ जाए तो आपको घबराने की बात नहीं है। ठीक है, क्या है? घबराने की बात नहीं है। इसका पहला होगा तमहर्ता। क्या होगा? तमहर्ता, हर्ता, सूरज। ठीक है, आगे चलते हैं। तमहर्ता का मतलब होता है तम, तम माने अंधेरा, हरता माने हर लेना इसको। ठीक है, अंधेरे को हर लेना। ठीक है, अब पृथ्वी की तरफ चलते हैं। पृथ्वी, जो तुम्हारी पृथ्वी है, जिस पर तुम निवास करते हो, जिस पर तुम्हारा घर द्वार है, वो है पृथ्वी। ठीक है, तो पृथ्वी का होता है, बहुत सारे होते हैं, लेकिन हम आपको दो ही बताएंगे। देखो, भू हो गया, ठीक, भूमि, भूमि, भू भूमि धरा वसुंधरा, लिख लो, चार बताए, भू भूमि धरा वसुंधरा। और चलते हैं 13वें शब्द की तरफ। दुग्ध है, दुग्ध। दुग्ध का होता है, दूध का होता है दूध, क्षीर। ठीक है, ये लिख लो। अब चलते हैं ये 14वें की तरफ। क्या है? फूल। फूल, फूल जो तुम आसपास देखते हो, फूल कोई भी फूल हो, इसमें नाम तो नहीं दिया फूल का, कोई फेवरेट चीज़ हो, गुलाब, कचनार, चंपा, चमेली, ये सब कुछ नहीं, लेकिन फूल तो सब कैटेगरी में आते हैं। तो फूल का देख लो क्या होता है। फूल का होता है पुष्प, पुष्प, सुमन। ठीक है, ये नाम से ही बनता है, जो आप लोगों का नाम होता है वही नाम इस पर पड़ता है, पुष्प, सुमन, कुसुम। ठीक है, अब आगे चलते हैं पुत्री की तरफ। पुत्री, सबके घर में पुत्री होगी, तो पुत्री को और किन किन नामों से जानते हैं? आइए इसमें हम देखते हैं। 15 शब्द में पुत्री है। तो पुत्री का होता है तनया, तनया, सुता, बेटी। क्या होता है? बेटी। ठीक है, अब पंडित की तरफ चलते हैं। पंडित, भाई पंडित, जाति पर मत जाइए। पंडित यहाँ पर देखिए, पंडित शब्द है 16वां नंबर। तो इसको पर्यायवाची पंडित को और क्या क्या कहते हैं? जिसके पास ज्ञान है वही पंडित है इसके जबान में। ठीक है, देखिए पंडित का होता है ज्ञाता। क्या होता है? ज्ञाता, ज्ञानी। ठीक है, ठीक, अब चलते हैं इधर 17वें की तरफ। क्या है? पत्नी। पत्नी, पत्नी का और क्या क्या नाम होता है? देखिए, पत्नी है, सबके घर में होगी पत्नी। ठीक है, और पत्नी को क्या कहते हैं? स्त्री, स्त्री, औरत।
ठीक, और अर्धांगिनी। ठीक, आपको 3 हम बता दिए हैं। अब भाई का देखिए, भाई तो सबके घर में होगा, और भाई को दूसरे किस नाम से बुलाते हैं? देखिए यहाँ पर भाई का होता है भ्राता, भ्राता, सहोदर। सहोदर आपको देखने को मिलेगा 2 बार, क्योंकि सहोदर मित्र का भी होता है और भाई का भी होता है, क्योंकि सगा तो वही होता है। ठीक है, अब वृक्ष की तरफ चलते हैं। वृक्ष का क्या होता है? वृक्ष को कहते हैं पेड़। क्या कहते हैं? पेड़। पेड़ हो गया, क्या हो गया? पेड़ हो गया। और हो गया इसका वट, वट हो गया। ठीक, हवा का देखिए, हवा जो हम लोग हवा ग्रहण करते हैं और जो छोड़ते हैं, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड होती है। लेकिन हवा पूछ रहा है, कोई गैस के बारे में नहीं पूछ रहा है, ना कोई फेवरेट चीज़ पूछ रहा है, ना कोई। तो यहाँ पर चलते हैं, देखते हैं। हवा का होगा पवन। क्या होगा? पवन। हमारे प्रिय मित्र हैं समीर। क्या है? समीर। उन्हीं का नाम इसमें आ गया है, पवन समीर। देखिए हवा। ठीक है, अब चलते हैं हम 21वें तरफ। घर। घर का होता है, जिस घर में तुम रहते हो उसको किस किस नाम से जानते हो? शायद आपको ना पता हो, लेकिन यहाँ पर अच्छे से आपको हम समझा देते हैं। देखिए घर का होता है आलय, आलय, भवन, भवन, और तीसरा याद कर लो, सदन होता है। ठीक है, अब देखो 22वां नंबर है पुत्र का। पुत्र का क्या होता है? देखो पुत्र का बहुत सिंपल है, बेटा। पुत्र का हो गया बेटा। पूत, लाल, समझे? ये भी लिख लो। अब देखिए 23वां है पिता। पिता को हम क्या क्या कहते हैं? जो तुम्हारे पिता हैं, जो तुम पर बहुत बड़ा गर्व करते हैं कि हमारा बेटा पास होगा परीक्षा में, अच्छा नंबर लेकर आएगा, और हमारा जो है मुरझाया हुआ मुखमंडल है इसको ऊंचा करेगा और प्रसन्नित हमको करेगा। ये आपके पिताजी उम्मीद लगाए बैठे हैं। कहाँ पर? चौराहे पर, कि मेरा बेटा फलानी फलानी जगह पढ़ रहा है। ठीक है, तो उस इरादे को मत तोड़ो और अपने चेहरे को थोड़ा जो है मुस्कान से भर दो, और आ जाओ इधर पिता की तरफ। पिता का होता है आत्मज। आत्मज सबके आधार कार्ड में लिखा रहता है भाई, अगर भूलना तो देख लेना आधार कार्ड उठा के पलट के। ठीक है, सनाफ जहाँ पर लिखा रहता है, हिंदी में आत्मज भी लिखा रहता है। ठीक, आत्मज हो गया, बाप हो गया। ठीक, ज़्यादा बड़ा ना करके इतना ही लिख लेते हैं हम। माता का देखिए, जो माता तुम्हारी तुमको जन्म दिया है उसका दूसरा नाम क्या है? देखिए यहाँ पर माता का होता है अम्बा, अम्बा, जननी, जननी। मित्र का होता है, जो तुम्हारे बहुत सारे मित्र होंगे उनका नाम आपको हम बता दे रहे हैं। नाम तो नहीं हम बता सकते, लेकिन उस मित्र का दूसरा क्या क्या बोलते हैं मित्र को, समझे? तो मित्र का होता है क्या? इसमें आ गया आपका सहोदर, सहोदर, मीत, मीत। तो आपको हमने 25 बोला था, 25 पूरा करा दिया है। और उसके अलावा भी जहाँ पर 2 लिखना था वहाँ पर 2, 3, 4 हमने बताया है, 5 बताया है। अगले वीडियो में तो हम थोड़ा जो है कि उदास इसलिए थे क्योंकि हमारी तबीयत नहीं सही थी, और हो सकता है आपको लाइक ना उस पर कर सकें, तो इस पर थोड़ा गौर करना और अच्छे से पढ़ना। ये हमने कहीं अलग से नहीं लिया, ये ऐसी जगह से 2500 लिया है जहाँ से आपकी बोर्ड के पेपर तैयार होते हैं, समझे? इसमें से 2 जरूर भिड़ेगा, समझे? और अगर आता है कि पर्यायवाची शब्दों को 2-2 शब्द बनाओ, इन शब्दों को 2-2 शब्द बनाओ। ठीक है, तो 2-2 शब्द आपको डाल देना है। अगर पूछता है ऑप्शन में कि इसमें से इस शब्द की कौन सी पर्यायवाची है, तो उसको आपको लिखना है। चलो ठीक है, आपको मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।